अस्सलामुअलैकुम। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे ArcMap में जियो डेटाबेसेस कैसे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले ArcMap ओपन करेंगे। उसके बाद आर्क कैटलॉग ओपन करेंगे और एक फ़ोल्डर मैंने पहले से फ़ोल्डर क्रिएट किया है जियो डेटाबेसेस के नाम से। आप भी फ़ोल्डर क्रिएट कर लें। फिर उस फोल्डर पे जाके राइट क्लिक करेंगे हम, तो हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शन आ रही होंगी, जिसमें एक फाइल जियो डेटाबेस की ऑप्शन है और एक पर्सनल जियो डेटाबेस की ऑप्शन। हम फाइल जियो डेटाबेस क्रिएट करेंगे, फिर उसके बाद पर्सनल जियो डेटाबेस क्रिएट करेंगे। फाइल और पर्सनल जियो डेटाबेस में डिफरेंस है। ये दोनों डेटाबेसेस जियो डेटाबेसेस हैं। फिर फाइल जियो डेटाबेस पे जाके राइट क्लिक करेंगे और न्यू में जाके डेटा सेट क्रिएट करेंगे। कोई भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पे डाटा सेट नेम दे दिया है डाटा सेट का। फिर उसका कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्पेशल रेफरेंस सिस्टम सेलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद कंप्लीट फिनिश करेंगे इसको। हमारे पास डाटा सेट क्रिएट हो गया है। ये अभी एम्प्टी है। इसमें जो है हम फीचर क्लास इंपोर्ट करेंगे। हम डाटा सेट पे जाके राइट क्लिक करें, इंपोर्ट में जाके फीचर क्लास मल्टीपल या सिंगल, हम सिंगल पे क्लिक करते हैं और एक फीचर क्लास इंपोर्ट करते हैं। पॉइंट, लाइन, पॉलीगॉन, कोई भी शेप फाइल इसमें ऐड कर दें। आउटपुट लोकेशन वो खुद ही बाय डिफ़ॉल्ट उठा लेगा। जो नाम देना है हमने फीचर क्लास का वो नाम दे दें, लाइन, और उसको ओके कर दें। फीचर क्लास इसने इंपोर्ट कर लिया जियो डेटाबेस में। हमारे पास डाटा सेट में फीचर क्लास इंपोर्ट हो गई है और हमारे पास आर्क मैप में ऐड हो गई है। इसी तरह दूसरी फीचर क्लास इंपोर्ट करते हैं, पॉइंट की। इसी तरह इसको ओके कर दें। पॉइंट की फीचर क्लास इंपोर्ट हो गई। इसी तरह ही हम पॉलीगॉन की फीचर क्लास इंपोर्ट करेंगे। ये हमारे पास पॉइंट, लाइन और पॉलीगॉन तीनों फीचर क्लास ऐड हो गई हैं हमारे जियो डेटाबेस में। अब सेम प्रोसेस हम पर्सनल जियो डेटाबेस पे करेंगे। इसमें जाके हम डाटा सेट क्रिएट करते हैं। इसको कोई भी नाम दे दें। इसका स्पेशल रेफरेंस सिस्टम सेलेक्ट करें। देन इसको नेक्स्ट करके फिनिश करके कंप्लीट कर दें। फिर उसमें डाटा सेट इंपोर्ट करें। इसी तरह ही पॉइंट, लाइन और पॉलीगॉन का। सबसे पहले लाइन की शेप फाइल,
फिर उसके बाद पॉइंट की शेप फाइल और फिर उसके बाद पॉलीगॉन की शेप फाइल। ये हमारे पास दोनों डेटाबेसेस क्रिएट हो गए हैं। हमारा फोल्डर की लोकेशन, उसका सोर्स आ रहा है, पाथ आ रहा है हमारे पास जहाँ पे डेटाबेस बनी है। एक पर्सनल जियो डेटाबेस है और एक फाइल जियो डेटाबेस। इनको दोबारा से नया आर्क मैप ओपन करके इसमें इंपोर्ट करते हैं। डाटा सेट को ड्रैग करेंगे फाइल जियो डेटाबेस का, तो उसकी तीनों फीचर क्लासेस जो हमने इंपोर्ट किए हैं वो हमारे पास ऐड हो जाएंगे। इसी तरह डाटा सेट जो है पर्सनल जियो डेटाबेस का इंपोर्ट करेंगे, उसकी भी फीचर क्लासेस हमारे पास ऐड हो गई हैं। तो इस तरह हम जियो डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, चाहे फाइल जियो डेटाबेस हो या पर्सनल जियो डेटाबेस।